दरगाह पर तड़के सुबह 4 बजे बता रहे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। लेकिन एक शख्स है फिरोही, उसको सिर्फ और सिर्फ दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान दिखते हैं। वो सिर्फ मोमडनों को टारगेट करता है, बस उसका काम यही है। इसमें भी उसी का ही हाथ है। दरगाह कितने सालों से बनी हुई है? सर 200 प्लस साल है। 200 प्लस। इसके सबूत मौजूद हैं आपके? बिल्कुल हैं जी, किस तरह के कागजात हैं? हर तरीके के कागजात हैं। लेकिन जैसे मीडिया आई ना, तो मीडिया को देखते ही सबसे पहले वो जो डीडीए टीम थी वो भागी। उसके बाद जो पुलिस अधिकारी थे धीरे धीरे वो कम होते गए। कम से कम 200 आदमी इस दरगाह से जीता है। मांगने वाले आते थे, बेचने वाले आते थे, गाने वाले आते थे, बजाने वाले आते थे। बात वही है, अगर सरकारी जगह पे बना हुआ है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गलत है तो गलत है, बिल्कुल। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी मंगोलपुरी फ्लाईओवर के बिल्कुल नज़दीक इंडस्ट्रियल एरिया में है। जे बस्ती यहाँ पे पड़ती है। जे जो बस्ती झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, मंगोलपुरी का रेलवे क्रॉसिंग है। वहीं पर आपको बता दें, एक दरगाह पर आज तड़के सुबह 4 बजे बता रहे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। और आप ये तमाम मलबा देख रहे हैं, मलबा जो दिख रहा है मलबा, ये उसी दरगाह का है। आपको बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। वही कहना है कि कोर्ट कहता है कि जो ये ज़मीन है वो डीडीए की है, पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ज़मीन जो है गांव की है। अब देखने वाली बात है, इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। सुबह बता दें भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उसके बाद जो है बुलडोजर एक्शन हुआ। आप तमाम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। ये बता रहे हैं, ये गुंबद जो है छोटे स्तर पर बनना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लिया। आइए तमाम लोगों से जुड़कर जानेंगे कि क्या वास्तव में ज़मीन डीडीए की थी या अवैध, तो ये अवैध था या वैध था। इन लोगों से ही जुड़कर जानेंगे। सर आपका? जी, मेरा नाम आशिक हसन है। जी, बुलडोजर एक्शन जो हुआ इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इन्होंने फुल गुंडागर्दी करी है। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया यहाँ का तोड़ने सर का। ये कह रहे हैं आप लोगों ने कब्जा किया था या डीडीए की ज़मीन कब्जा थी? सर आप दिखाओ ना, कैसे कब्जा किया था? ये गांव की पिरागड़ी, गांव की ग्राम सेवा की। तरीके से बना हुआ था स्ट्रक्चर था? नहीं जी, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये पिरागड़ी गांव की जगह है। और जब ये स्ट्रक्चर बना था ना, पिरागड़ी गांव वालों ने ही बनाया था इसे। उसमें सबने मदद किया था। और यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग आते हैं। लेकिन एक शख्स है फिरोही, उसको सिर्फ और सिर्फ दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान दिखते हैं। वो सिर्फ मोमडनों को टारगेट करता है, बस उसका काम यही है। इसमें भी उसी का ही हाथ है। और हमें जब डीडीए ने फिरोही के कहने पे तो कोर्ट नहीं चलता ना सर? सर कोर्ट नहीं चलता फिरोही के, लेकिन वो याचिका डालता है ना, उल्टे सीधे काम करता है। जो भी करता है उसी का वो रहता है, उसी का ही हाथ है इसके अंदर भी। और ये डीडीए की लैंड कभी भी नहीं थी, ये ग्राम सभा की लैंड थी। लेकिन हमें प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया गया, ना हमें कोई नोटिस दिया गया। बस सुबह आए, 2 बजे आए वो, उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी, सब तोड़फोड़ कर दिया। हमसे कोई बात नहीं करी किसी भी तरह की। तो ये ग्राम सभा की ज़मीन थी, तो कहीं जब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा था तो कहीं ना कहीं नहीं बन नहीं आता, ये बहुत टाइम पहले से है। पहले से बना, तो कहीं हाँ ना जी, कहीं एक बताते पहले छोटी सी दरगाह थी, फिर बड़ा रूप ले लिया इसने, गुम्बद बन गया बाद में। लोग यहाँ जी बहुत साल पहले की, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले की गुम्बद बनी हुई है जी। हाँ जी, 35 साल तो मेरी उम्र है, उससे पहले की गुम्बद बनी हुई है। हाँ जी। जिस तरीके से आपने कहा फिरोही जी ने याचिका लगाई, तो कोर्ट तो देखिए कुछ ना कुछ देखता ही होगा, तभी तो फैसला सुनाता होगा। अगर कोर्ट कुछ देखता है तो हमारे पास भी तो कुछ भेजना चाहिए था ना, हमें भी तो बोलने का मौका देना चाहिए था। जो हमारे पास कागज है उसे दिखाने का मौका देना चाहिए था। वो कैसे दिखाएंगे? कि वो हमें नोटिस देंगे जब भी तो दिखाएंगे ना। लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, सिर्फ डायरेक्ट आए और कार्रवाई करी बस। हाँ जी। तो काफ़ी आहत है इससे आप? जी बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे साथ साथ और जितनी पब्लिक है, जितने लोग आते हैं, पूरा मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पीरागढ़ी, मादीपुर, नजफगढ़, दूर दूर के लोग, सबकी आस्था थी यहाँ पे, जिसकी सबकी आस्था व्यस्त हो गई। एक सोकल नोटिस था ओनली कि आपके पास क्या पेपर है यहाँ के। हमने उसका जवाब उनको दे दिया था। शो करवाए थे आपने पेपर्स? यस। फिर उसके बाद क्या रिस्पॉन्स? उसके बाद हाँ, उन्होंने हमें कहा जब भी हम कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको नोटिस देंगे। ठीक है जी, लेकिन कोई नोटिस नहीं दिया गया। मामला तो तकरीबन 1.5-2 साल से चल रहा था। लेकिन कोई भी हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया यहाँ के तोड़ने के लिए। अब चुपचाप आए, आके हमसे कोई ना कुछ पूछा उन्होंने, ना कुछ किया। आए, बुलडोजर लगाया, तोड़ना चालू कर दिया। सुबह से चल रहा है? सुबह 4 बजे
4 बजे से सुबह 4 बजे से ये 4 बजे से कार्रवाई चल रही है। एक चीज बताइए, आपका ये मामला किसके साथ चल रहा था, किसने आपके हमारा कोई मामला किसी का नहीं था, ठीक है जी। हमारे पास केवल एक बार नोटिस आया डीडीए का कि जी आपके पास इसके कोई पेपर है तो दिखा दीजिए। हमने अपने पेपर वहाँ दे दिए, जो भी हमारे पास पेपर थे वो देने के बाद में उसके बाद उनका हमारे पास ना कोई नोटिस आया ना कुछ आया, ठीक है जी। और वो आए सीधा और आके इसको तोड़ के चले गए। आप इस दरगाह के कौन है, क्या संबंध है आपका? हमारी 4 पीढ़ियाँ यहाँ की सेवादारी करती है जी, हम यहाँ के टेक केयर हैं। ये सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि केस किया था उनके माध्यम से आपके ऊपर कि आपने कब्जा कर रखा। नहीं, हमारे पे कोई केस नहीं किया जी, हमारे पर कोई केस नहीं किया उन्होंने, किसी ने कोई केस नहीं किया, कोई केस ही नहीं किया किसी ने हमारे पर, केस ही नहीं है हमारे पे। कोई केस नहीं किया। सेव इंडिया फाउंडेशन जो है, एक वो कहते हैं केवल फाउंडेशन का काम है लोगों को गुमराह करना, मुसलमानों के खिलाफ चलना और हिंदू मुसलमान करना। सर ये फैक्ट्री वाले अभी बता रहे हैं कि कल आदेश दिया गया था कि फैक्ट्रीज बंद रखना, आज यहाँ पर कार्रवाई होगी, आप कह रहे हो कि कुछ बताया ही नहीं। नहीं, हमें को तो नोटिस देंगे तो हमें बताएंगे ना। फैक्ट्री वालों से वो कह गए या रोड पे वो कह गए, उससे हमें क्या लेना देना। अब हम किसी के घर थोड़ी ना जाएंगे, वो हमारे पास हमने नोटिस देते तो हमें समझ में आता, लेकिन उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने सुबह 2 बजे आए और 4 बजे उन्होंने यहाँ कार्रवाई चालू कर दी। आपने नोटिस का जवाब दिया था? नोटिस नहीं दिया थी जी, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि जी आप यहाँ पे कैसे हो, उसका जवाब हमने उनको दे दिया था रिटर्न में, ठीक है। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है इसके नहीं बाद दिखाओ ना जी, हमारे पास कोई आदेश नहीं है। आपके पास कोई हमने उनसे सुबह कहा था, ऐसे चलना बुलडोजर मेरी बात सुनिए, हमने सुबह उनसे कहा था जी अगर आपके पास कुछ है तो वो हमें दिखाओ। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं दिखा रहे, वहाँ जाके साइड में खड़े हो जाओ, बस। फिर उन्होंने गुंडागर्दी करी और सीधा तोड़फोड़ चालू कर दी। आप कितने रहते सालों कहाँ से ये बना यहीं हुआ रहते हैं था? जी। रहते भी दरगाह कितने सालों से बनी हुई थी? सर 200 प्लस साल है, 200 प्लस। हाँ इसके जी सबूत मौजूद हैं आपके बिल्कुल हैं जी, पास? किस तरह के कागजात हैं? कुछ हर तरीके दिखाएंगे के आप? कागजात हैं, कुछ दिखाएंगे आप? दिखाएंगे जब टाइम आएगा, वकील के पास है। थ्रू आप दिखाएंगे? हम क्या बोल सकते हैं बताइए। में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उस बारे में जानना चाहिए, वो उचित लगा आपको क्या? उचित तो नहीं लगा जी, पर डीडी की जमीन पर वो तो बताया डीडी का जमीन है, पता नहीं अब है कि नहीं, वो तो हम देखा नहीं, कहा पता नहीं। अच्छा देखा नहीं आप लोगों ने। तो कितने बजे यहाँ पे बुलडोजर जो एक्शन हुआ था? करीब 8 बजे। सुबह 8 बजे। कुछ कह रहे हैं कि रात को हुआ है बुलडोजर एक्शन? नहीं, सुबह 8 बजे हुआ है। सुबह 5 बजे 5 बजे हुआ सुबह। क्या कहना है भैया इस बुलडोजर एक्शन के बारे में, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है? मैम ये बिना नोटिस दिए किया गया है और सुबह 5 बजे दिया गया है, हमें कोई इत्तला नहीं थी इस बारे में। अच्छा ये कह रहे हैं कि वो डीडी की ज़मीन थी, तो क्या नोटिस देंगे तो आप? डीडीए की ज़मीन अब किसी की भी ज़मीन है, हम पिछले 100 साल से रह रहे हैं, अगर हमसे खाली कराना तो नोटिस तो देना पड़ेगा ना। कह रहे हैं कि आप जब किसी की संपत्ति को आप जब्त कर रहे हैं, आपने उनको बताया था कि हम आपकी तो संपत्ति जब तो ऐसे होती है ना, जैसे हम जबरदस्ती बैठ गए, हमारी तो वहाँ 4 दीवारी हो रखी थी और आज से नहीं पिछले 50 साल से हो रखी थी, ये दरगाह आज की थोड़ी ही है। उनका ये कहना है कि वो 50 साल पहले हो चाहे 100 साल पहले, कोई ना कोई व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा तो एक शुरू हुआ ना ये। मैम उस टाइम पे डीडीए का नामो निशान नहीं था, अच्छा जबकि ये दरगाह है ना, जब डीडीए का नामो निशान नहीं था। कितनी पुरानी दरगाह बता? कम से कम हमारे रिकॉर्ड में 100 साल है और उससे पहले से है ये, मतलब हम 100 साल से हैं, मतलब हमारे दादा, उसके बाद हमारे पापा, उसके बाद हमारे भाई, उसके बाद हम, हमारे जो बड़े वाले भाई हैं, चौथी पीढ़ी है यहाँ पे, 50 साल उम्र है उनकी, इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते तो हो। आपके हिसाब से पहले आपको नोटिस सर्व किया जाना चाहिए? नोटिस तो देखो बनता ही है, अगर आप किसी की जुग्गी भी हिलाओगे, किसी का खोखा भी हिलाओगे तो उसको नोटिस दोगे। तो ये तो दरगाह थी कई 100 साल पुरानी। कितने एरिया में फैली थी? ये और कितने प्रभावित हुए इस दरगाह के जाने से? कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? अभी देखिए इस बात का तो मुझे पता नहीं अच्छे से कि कौन कौन प्रभावित हो रहा है, हाँ, लेकिन हम तो काफ़ी इमोशनल जुड़े हुए थे दरगाह से। अभी देखिए जो होता है। अगर आपको लगता है कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद की बात करें, जो इलीगल जगह पे बना हुआ तो गलत ही है। अगर बना होगा तो गलत है, लेकिन वो तो जब से बना हुआ है ना, जब डीडीए था ही नहीं, वो तो जब से स्ट्रक्चर है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको ये मिल जाएगा, 1850 के मैप में मिल जाएगी ये दरगाह। आप गूगल मैप में सर्च करके देखो, दरगाह पंचपीर नाम से आएगा, सब कुछ आएगा, सारा रिकॉर्ड है। सबसे पहला भंडारा हमने यहाँ पे सन 1969 में करवाया था, जो कि हमारे दादा ने करवाया था। सर जो यहाँ पे आज सुबह बुलडोजर एक्शन देखने गए, उस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो आप मेहमान हूँ, बाहर से आ रहा। अच्छा जो
पता तो चला होगा ना, बुलडोजर? हाँ टूटना पता चला पर पता नहीं मुझे। अगर कोई अवैध जगह पर जो है इलीगल तरीके से जो ये दरगाह या मंदिर कुछ भी बनवाया जाता है उस बारे में क्या कहना है? अगर उस पर एक्शन होता है बुलडोजर होना चाहिए। होना चाहिए। तो अगर ये गलत तरीके से बनाया गया था तो इसको ठीक ही तोड़ा गया। हाँ ठीक चलेगा। लेकिन जैसे मीडिया आई ना, तो मीडिया को देखते ही सबसे पहले वो जो डीडीए टीम थी वो भागी, उसके बाद जो पुलिस अधिकारी थे धीरे धीरे वो कम होते गए। और अभी आप देख लो वहाँ का माहौल कैसा है, एकदम 0/0। पहले तो कह रहे थे कि हम प्लान करके जाएंगे, सब कुछ करके जाएंगे। अभी आप वहाँ की कंडीशन देख लो कैसी है, सब कुछ छोड़ गए। जैसे मीडिया वाले आए वो ऐसी की ऐसी उन्होंने मशीन चलती हुई अपनी बाहर निकाल ली। अगर वो सही होते तो टिकते ना वहाँ पे। ना उन्होंने हमें आज तक कागज़ दिखाया। कागज़ दिखाएंगे तो कोर्ट में दिखाएंगे, ना उन्हें कागज़ दिखाना, कुछ दिखाना, नोटिस दिया। पर वो ये दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी है, आपको पता ही है। देखिए इसी में ये जो दरगाह थी यहाँ पर सुबह यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ और जो है आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी, इसी के अंदर लोग रहते भी थे। एक सेकेंड बात करेंगे, 2 मिनट। मुझे तो बात भी नहीं करनी आती, मेरे लड़के बाहर हैं, ये तो मेहमान आई हुई हैं अभी मेरे अच्छा पास। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात वही बताएंगे, लड़के जो भी बात करनी होगी वही करेंगे। नहीं। सुबह यहाँ बुलडोजर चला, ये तो पता चला होगा आप लोगों को। पता तो खैर चला ही है। हाँ, तो क्या कहना है इसके बारे में आंटी? वही मैं गलत हुआ है, कुछ गलत कुछ हुआ है। नहीं कह सकती। जब हमारा सब कितने टाइम कुछ से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? 50-60 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर। उससे पहले मेरी सास ससुर रहते थे। अब हम हाँ क्या बात करूँ मैं, कोई बात हो जाए बेकार, क्या फायदा। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम तो शमशीदा है। आप ही मज़ार की देख रेख करते थे? हाँ बेटे, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे बहुत अंदर से परेशानी हो रही है। फैसला तो देखिए जो भी लिया है। नहीं मैं क्या फैसला ले सकती हूँ? क्या नाम है सर आपका? मसूदन चौधरी। आज सुबह क्या हुआ यहाँ पर? सुबह जब रात में सो करके उठी ना तो 2 बजे रात को पुलिस आया था। उसके बाद मस्जिद तो रहा था मैं। अच्छा, आप कितने बजे सो के उठे थे? 10 बजे। तो रात को 2 बजे का कैसे पता? पता चला था 10 बजे तो मैं आ रहा था तो पुलिस ने मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। हाँ, फिर क्या हुआ यहाँ पर? फिर देखा तो पता चला कि मस्जिद टूट रहा, तो मैंने दूर से देखा। तो क्या दुख है आपको उस बात का कि मस्जिद टूट गया? अब दुख है तो दुख तो हर इंसान को होता है, हर इंसान को दुख होता है, लेकिन दुख इतना ही रह गया जब हम लोग उस जगह जा कर के खेलते थे, बैठते थे, रहते थे, बस। पर आपको पता है वो सरकारी जमीन, डीडे की जमीन लेकिन है? ये मैटर में मेरे को पता नहीं है सरकारी है क्या चीज़ है। ये पहले एक छोटी सी मज़ार हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसको समय के साथ इसको बड़ा बनाया गया। इसकी एक बाउंड्री एक तैयार की गई, उसको और फैलाया गया। और फिर यहाँ पे जो यहाँ पे काम करने आते थे वो यहाँ पे अपने इबादत के लिए आते थे। इबादत के लिए आते थे तो ऐसे वो चंदा वगैरह करते थे, तो उसके बिहार पे इन्होंने क्या किया, उसको मस्जिद को बड़ा करना किया और गुंबद को बनाया। इसको फिर बहुत बड़ा कर दिया था, लेकिन जब ये सरकार की नज़रों में आया तो इसको डेमोलिश कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो आपको लगता है क्या सही था, क्या आपको लग रहा है कि सही था ये? अगर ये गलत जगह पे बनी हुई थी तो ये सही किया है सरकार ने। अगर ये यही मंदिर होता तो क्या कहना आप? अगर देखो बात वही है, अगर सरकारी जगह पे बना हुआ है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गलत है तो गलत है, बिल्कुल। तो आवाज़ें तो आई होंगी, आप यहीं रहते थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, सुल्तानपुरी साइड रहता हूँ। सुल्तानपुरी से आए हैं, तो मतलब यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनको तो रात को ही पता चल गया होगा। हाँ, रात को यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि रात मस्जिद तोड़ी गई है, मज़ार तोड़ी गई है। अब हमें भी उन्हीं से ही पता चला जब हम अभी देखने आए थे। हमें तो सुनने में ये भी आया कि जुग्गिया भी तोड़ी गई है, हम तो वो भी देखने जा रहे थे। अच्छा। जब ये बात कर रहे थे ना आपसे, हम जुग्गिया देखने जा रहे थे कि जुग्गिया भी तो नहीं तोड़ी। अच्छा अच्छा। मैं तो चाहता हूँ वो भी टूटे जब इल्लीगल है तो। झुग्गी का भी नोटिस है। का नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस कब आया था? बहुत दिन हो गए। कहाँ है तुम्हारी जुग्गियाँ? मेरी पीछे लाइन से। ये सारी कितनी है? बहुत सारी है और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती है इन्हीं की वजह से। सुनने में तो यही आता है, हमने कभी देखा नहीं कि हमारा आना जाना होता नहीं यहाँ से। कई लोग जो गए हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात में छीना झपटी वगैरह होती है। तो अब जब गलत है तो गलत है, चाहे मस्जिद हो चाहे झुग्गी हो, सरकारी ज़मीन पे तो हटेगी। जमीन है? नो, किसी की डीडी की ज़मीन नहीं है, वो डीडी फ्लैट भी नहीं है, वो किसी की ज़मीन है। सरकारी ज़मीन तो कहीं सरकारी ज़मीन नहीं है मैम, वो किसी की प्लॉट है वो। अच्छा। जो आप खाली करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट अगर जिसका भी प्लॉट होगा तो उसने खाली करवाया होगा? हाँ जी, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी है। तो उन्होंने
नेट नोटिस भेजी है, नोटिस भेजने के बाद ही एक्शन हुआ ये। अगर किसी के प्लॉट पे इस तरीके से कब्जा करना भी तो गलत ही है ना। गलत तो गलत है, क्योंकि काफ़ी साल से है ये, तो आज से तो है नहीं है, हम भी पैदा नहीं हुए थे एक्चुअली। वो 22 का वो है, ठीक है, तब से हम देखे जा रहे हैं, हम छोटे छोटे थे उस टाइम, तो तब से देखे जा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या कहना है आपका? देखो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, बुलडोजर एक्शन तो लेना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। साथ में हमारा जो आर्मी टीम है वो भी आई थी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो जिनकी जगह है, जिनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो भी हो केस, जो भी केस करा है, तो उन्होंने एक्शन लिया, एक्शन के थ्रू तोड़ा गया ये। पूरा बुलडोजर एक्शन सुबह तड़के 4 बजे हुआ। साथ ही आपको बता दें पूरा जो बुलडोजर एक्शन देखने को हुआ सेव इंडिया फाउंडेशन, यानी जिसके अगर आप बता दें अध्यक्ष जो हैं प्रीत सिरोही हैं, और वो लगातार अवैध दरगाह, मस्जिद, मज़ारों के खिलाफ जो है याचिका कोर्ट में लगाते रहते हैं। उसके बाद कई जगह आपने बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, और ये उसी का नतीजा है। आज ये पूरा मलबा देख रहे हैं, ये जो ध्वस्तीकरण हुआ है, जो गुंबद पर जो है आज बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो उसी याचिका का है। या सेव इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये पूरा याचिका लगाई गई, उसके बाद यहाँ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो वहीं लोगों का कहना है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को काफ़ी आहत किया गया, बिना नोटिस दिए इस स्ट्रक्चर पर जो है बुलडोजर चलाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर अवैध जगह बने हैं तो उस पर बुलडोजर चलना कितना आपको सही लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पुनः। झलको